आज हम लोग आए हैं एक साथ और मुझे भी अवसर मिला। भद्रेश जी के पिताजी भी आए हैं, माताजी भी आई हैं और हम बिहार में गृहिणी कहते हैं या धर्मपत्नी कहते हैं, अंग्रेजी में जो भी कहते हैं। मुझे लगा कि शालीन जी की परिवार के लोग आए हुए हैं। ओह अच्छा, तब ये दोनों मिलकर के ये प्रोग्राम बनाया, एक देने का एक लेने का। अब समझ में आ गई बात। मैंने कहा कि अगर ये राजनीति में होता हमें भी कितना अच्छा होता, न धूल फांकनी पड़ती आते और जाते, एक देता एक लेता। हमारी शुभकामना है मैटेक्सिल को कि पारिवारिक परिवेश में ये अपने उद्देश्यों की ओर बढ़ें, हमारी शुभकामना है। धीरू भाई इधर से उठ के उधर श्रोता के में चले गए। धीरू भाई को मैंने नजदीक से देखा, इनके पार्क को देखा, इनके सिस्टम को देखा। मैं इनका भी सम्मान करता हूँ कि इन्होंने ये दिखाया कि अगर प्राइवेट पार्क कैसे व्यवस्थित हो सकता है। मैंने आज कहा कि आप सब कुछ कर रहे हैं पार्क, लेकिन मशीन पार्क आपने अभी तक डेवलप किया है। एक मशीन पार्क भी डेवलप करें तो मैं इनको भी धन्यवाद देता। और आप सभी को आज हम लोग उत्तर भारत के लोग न्यू ईयर कहते हैं, वर्ष प्रतिपदा, और मराठी में कहते हैं गुड़ी पड़वा, दोनों एक है। लेकिन शायद आज गुड़ी पर्व के लिए कोई रात में जगह नहीं होगा 31 दिसंबर की तरह। किसी ने होटलों में जाके घरों में सेलिब्रेट नहीं किया होगा, क्योंकि हम अपनों को छोड़ रहे हैं, दूसरों से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। शायद दुनिया से सीख लेते तो आज महाराष्ट्र से लेके उत्तर भारत तक, पश्चिम से पूरब तक आज का दिन जश्न का दिन होता, उत्सव का दिन होता। लेकिन अब केवल औपचारिकता भर रह गया है। मैं 67 में फर्स्ट जनवरी को बिहार में एक राजगीर स्थान है जो बड़े जैन के लिए बहुत अच्छा, जैन धर्म वालों के लिए, महावीर को मानने वालों के लिए। तो मैं वहां देखा कि 67 में 1 जनवरी के लिए कितने लोग उत्साहित थे। तो कोई गाना भी गा रहा था कि पिताजी मनाते हैं, उसको देसी भाषा में था। ये महीना हिंदी में चैत बोलते, शायद बहुत लोगों को याद भी नहीं होगा। कहीं बैसाखी वो मनाते, अब बेटा मना रहा है 1 जनवरी, और गाना था उस समय रम्मा हो, तो वो उसको जोड़ करके कह रहा था। मैं आपसे यही कहूंगा
तो आप अपने संस्कृतियों को छोड़े ना, आप अपनी भाषा को छोड़े ना, ये मेरा निवेदन है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं। तो मैं भद्रेश जी तो भगवान नाम है, तो मैं भद्रेश जी को कोटि से धन्यवाद देता। इन्होंने भारत टैक्स के साथ मिलकर के आपका काउंसिल बहुत बड़ा काम किया। मैं भारत टैक्स के सफलता के लिए आप सबों को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि भारत टैक्स दूसरे ही साल यानी फर्स्ट सालगिरह में दुनिया का बड़ा इवेंट्स बन गया। और अब मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि डेट फरवरी के बदले मार्च हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1-2 महीना पहले, 1-2 महीना बाद जो भी इंटरनेशनल फेयर हो, चाहे किसी सेक्टर का, कॉर्पोरेट सेक्टर का हो, उसको इसमें समाहित करके बीच का डेट रखा जाए। ये आपको महसूस नहीं होगा। महसूस जब मैं घूम रहा था दूसरे दिन, एक छोटा सा व्यापारी जिसने कहा कि मैं पहली बार पिछले साल भी आया था, मेरा 5 करोड़ का एक्सपोर्ट बढ़ गया। अगर यहां नहीं होता तो मैं शायद नहीं जा पाता, क्योंकि मेरा सिलेक्शन ही नहीं होता काउंसिल में। तो ये हम उनके लिए भी सोचे। तो मैं आज के इस, मैं उत्सव ही कहूं कि आज उत्सव का दिन है, दोनों एक दूसरे को साथ देने के लिए बैठे हैं। मैं अपने टेक्सटाइल कमिश्नर मैडम रूप राशि जी को भी और समस्त जो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, जिनके बल पर हमने आपसे मिलकर के भारत के वस्त्र उद्योग को $176 बिलियन से उठा करके $350 बिलियन पर ले जाने का लक्ष्य रखा है। ये आपके कारण रखा है। कह रहे थे कि $100 एक्सपोर्ट भी रखा है। प्रधानमंत्री ने भी अपने स्पीच में कहा 3 लाख 9 लाख पर ले जाना है। और ये संकल्प आपको ही लेना है। मैं तो, हमारे गांव की कहावत है कि सिपाही चोर को पकड़ता है, हवलदार कहता है मैंने पकड़ा है। तो करते हो तुम, नाम मेरा होता है। तो मैं, क्योंकि पूरी दुनिया का जो जियो पॉलिटिक्स है, ये जियो पॉलिटिक्स आपके सामने है। अगर इस समय आपने टेक ओवर नहीं किया तो फिर आगे थोड़ी कठिनाई होगी। इसमें सभी को, और ये भी बात सही है कि पूरी दुनिया नेचुरल फाइबर से शिफ्ट करके एमएमएफ पर जा रहा है। भारत का थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ये भी अब तेजी से शिफ्ट कर रहा है।
पूरी दुनिया अगर 70% है तो भारत उल्टा है, 60% नेचुरल है, 40 ऐसा मेरा मानना है। जानकारी अब हो सकता है एरर हो कुछ डेटा, लेकिन ये बड़ा तेजी से बढ़ रहा है। और ये तेजी से बढ़े भी क्यों नहीं? मैं इसलिए कि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अगर ये MMF नहीं होता, आज भारत के गरीबों के, सामान्य लोगों के शरीर के ऊपर जो कपड़े हैं वो MMF ही। हमें अभी धीरू भाई कह रहे थे कोई 20 ग्राम मीटर है तो कोई 400 ग्राम मीटर है, तो इतने रेंज के हैं। मैं अभी आंकड़े आपके पास है, वैसे जब चलता हूं तो मेरे सहयोगी आंकड़े भर देते हैं, लेकिन आंकड़े तो आपके पास रहते हैं, हमारे पास भी आंकड़े हैं। मैं आंकड़ों पे नहीं बात करना चाहता, मैं एथिक पे बात करना चाहता, इमोशन पे बात करना चाहता। मैं अभी शालीन जी से बात कर रहा था। ठीक है, बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, जिनके अपने R&D हैं अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, लेकिन क्या ये काउंसिल, सारे काउंसिल मिलकर के अपने अपने सेक्टर के केवल CSR फंड से चाहें तो दुनिया के टेक्नोलॉजी को हम बीट कर सकते हैं अगर केवल हम इस पर इनोवेशन पर, हम R&D पर, लेकिन R&D पर हमारा ध्यान नहीं है जो मार्केट में चल रहा है। मैं भद्रेश जी के यूनिट पे गया था, इन्होंने वस्त्र दिखाया, कहा ये कैसा लग रहा है? हम कहे ये खादी जैसा लग रहा है, ये लीलन जैसा लग रहा है। यानी MMF में अब लोग, आप अपने मार्केट के लिए, अपने इंडस्ट्री के लिए आप इनोवेशन तो कर रहे हैं, लेकिन पूरे सेक्टर के लिए आज पॉल्यूशन हो रहा है, गड़बड़ा रहा है पूरा सिस्टम। क्या इंडस्ट्री संकल्प ले कि हम ग्रीन एनर्जी का प्रयोग करेंगे? क्या इंडस्ट्री संकल्प ले कि हम सारे इंडस्ट्री में, चाहे कॉर्पोरेट ऑफिस हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, हम एनर्जी सेवर कोई काम करेंगे, सेंसर लगाएंगे, क्योंकि वो आपकी बचत नहीं है, वो देश के क्लाइमेट की बचत है। जब हम 1 यूनिट बिजली खर्च करते हैं तो 7 से 8 किलो कार्बन उत्सर्जन को रोक लेते हैं। क्या आज बिन मौसम बारिश होता है, ओले पड़ते हैं, क्या उसका असर आप पे नहीं पड़ता? माना कि आपके घर से लेकर के आपके ऑफिस जाने में कहीं आपको क्लाइमेट डिस्टर्ब नहीं करता, पोर्टिको में गाड़ी लगी, फिर फैक्ट्री में गाड़ी लगी,
ऑफिस में गाड़ी लगी, यहां से उतरे, यहां चढ़े, लेकिन आपके सिस्टम और समाज को तो इसका भुगतान करना पड़ता है। आज पूरी दुनिया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब पहली बार आए, उन्होंने संकल्प लिया, आपको याद होगा, उन्होंने कानन में ये अभी जो दुनिया के शेर जो आए हैं, ये शेर भाग गए थे पर्यावरण के सिस्टम से, सारे लोग भाग गए थे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, मैं रिन्यूएबल एनर्जी ले जाऊंगा 500 गीगा पर। ये 500 गीगा पर ले जाने में किसी को भरोसा नहीं था। जब नरेंद्र मोदी जी ने ले जाने का काम किया, अब दुनिया उनके पीछे ये कह रहा है, यही पर्यावरण का अग्रदूत है। मेरा निवेदन है कि आप प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का भी एक रोड मैप बनानी चाहिए कि हम कितना प्रोडक्शन करेंगे और कितना हम 100 बिलियन में हम सपोर्ट करेंगे देश को, कौन सी नई चीज ले जाएंगे। क्यों दुनिया चाह रहा है नई चीज, मन उब जाता है। ये साइकिल है, ये साइकिल पहले जो चीज खाते थे उसको छोड़ दिया, फिर अब साइकिल घूमा, पहले जो पहनते थे उसको छोड़ दिया, फिर घूम रहा। तो ये इस साइकिल में हमें आगे बढ़ चढ़ करके, मैं जब एक मिल्क बीट को अभी टारगेट में लिया हूं, जब गंगा एग्रो वूल को मैंने दिया प्रयोग के लिए, 20% उन्होंने मेरिनो वूल में मिलाया, तो अमेरिका और जापान के बायर ने कहा हाँ ये मुझे चाहिए। चेंज, मिल्क बीट पूरी दुनिया के लिए बीट है, लेकिन मैंने उसे एक स्ट्रेंथ और एक चैलेंज के रूप में लिया है कि ये मिल्क बीट का फाइबर पश्मीना वूल से पतला है और वूलन से ज्यादा गर्म है और सिंथेटिक फाइबर से हल्का है और कॉटन से ज्यादा पानी सोखता। और मुझे पूरा विश्वास है कि निट्रा के साथ मुझे जुलाई तक रिपोर्ट मिलेगा कि ये कॉटन से ज्यादा किसान को फर्स्ट ईयर 1.5 लाख रुपए एकड़ तक देगा। तो ये चेंज भी चैलेंज है, ये आपको करना पड़ेगा। हमें अभी लोग कहते हैं दुनिया 15 किलो कपड़े पहनते हैं। अभी मैं भद्रेश जी, शालीन जी टेक्सटाइल कमिश्नर के साथ बैठा था, हम के भाई किलो में कहां से पता चलेगा। जो धीरज जी ने कहा 20 ग्राम और 400 ग्राम मीटर तो एक ही लंबाई होगी, अभी तक कोई डेटा नहीं है हमारे पास। तो ये भी एक्चुअल डेटा मैंने मैम को कहा है, स्पिनिंग और वीविंग का भी डेटा एक ऐप बना करके हम उस पर इंडस्ट्री से निवेदन करूंगा कि उस ऐप पर अपने आप को रजिस्टर्ड करें, क्योंकि जब मुझे मालूम होगा कि किस रीजन में कितना स्पिनिंग है, कितना वीविंग का है, कौन सा मॉडल है,
ये जब भी बैठता तो डेटा अपने अपने मन के अनुसार हो जाता। कुछ डेटा होगा, उसको कलेक्ट भी करना पड़ेगा, उसको एक जगह जोड़ना भी पड़ेगा। तो कपड़े डोमेस्टिक मार्केट में तो जरूरत है। मैं बार बार कहता हूं, आज भारत दुनिया का सबसे एक नंबर किस चीज में है? भाई कोई ऑडियंस से बोले, दुनिया में सबसे एक नंबर किस चीज पर है? पॉपुलेशन। और कुछ हो या ना हो, हम 2 करोड़ पॉपुलेशन तो बढ़ा ही रहे हैं, 1 ऑस्ट्रेलिया प्रति वर्ष। अगर मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना था, मैं नहीं गया, तो हमारे इंडस्ट्री के मित्रों ने कहा कि सर, अगर आप ये बात ऑस्ट्रेलिया में बोलते तो उनको कैसा लगता? हमको उनको अच्छा लगता या बुरा लगता? उनकी आबादी की तरह हम प्रति वर्ष 1 पॉपुलेशन तो जोड़ ही रहे हैं। तो जब जोड़ रहे हैं तो उन्हें कपड़े चाहिए, और कपड़े चाहिए तो ज्यादा आपके कपड़े चाहिए, MMF चाहिए, और कपड़े ऐसे चाहिए जो आने वाले दिन में डिजॉल्व हो, सिंथेटिक में भी। अब दुनिया इस ओर पहुंच चुका है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनोवेशन चाहिए। जापान ने शायद कोई बनाया है, कोई मुझे कह रहे थे। ठीक है, वो कपड़े अभी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है कि नहीं है, लेकिन सिस्टम तो खड़ा कर दिया, वाटर सोलो। तो हमें पर्यावरण को भी देखना है। अब पर्यावरण के साथ साथ हम अपने इंडस्ट्री को भी देखें, इसीलिए कह रहे हैं। रिलायंस तो कहेंगे, हमें क्या मतलब, हम तो अपना कर ही रहे हैं, तब कहाँ अपना टेक्नोलॉजी बताने जाए किसी को रिसर्च। आदित्य बिरला ग्रुप कहेंगे, हम तो अपना कर ही रहे हैं। मेरा आग्रह है कि काउंसिल एक्सपोर्ट तभी बढ़ेगा जब आपके धागे और डिजाइन बदलेंगे, और दुनिया तभी आपको चाहेगी जब आप उसके मनोनुकूल ले जाएंगे। अब टेक्निकल टेक्सटाइल आपके साथ जोड़ा गया है। टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए भी ये आसमान पूरा खाली है। पहले था नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने हमें लगभग 1,500 करोड़ दिया, मार्केटिंग, इनोवेशन, इन सारे चीजों, रिसर्च, सब के लिए दिया। कहीं कोई किसी के लिए कुछ आंक दिए, किसी के लिए एजुकेशन, स्किलिंग, सारे चीज के लिए लगभग 1,500 करोड़। और ये जान करके आपको खुशी होगी, पता नहीं, आज मैं पूछूंगा अपने सेक्रेटरी मैम से, तब पता चलेगा कि PLI स्कीम 10,000 करोड़ से ऊपर का। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा कि मेरा इस पर थोड़ा सा सुझाव मान लें, इसको चेंज करें, लेकिन मैं तो कैबिनेट के से बंधा हूं, आगे देखता हूं कैसे क्या करूं। हमारे देश में जो हेल्थ सेक्टर था, नैपकिन और डायपर, ये 90% इंपोर्ट हो रहा था। अभी हमने इंपोर्ट को बहुत हद तक रोकने में
कामयाब हुए। तो मेरा आग्रह है कि खास करके ये सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर है, हर सेक्टर में चाहे 12 वर्टिकल है वो आपको ज्यादा मालूम होगा, चाहे मेडी टैक्स हो, चाहे एग्रीटेक हो, चाहे जियोटैक हो, जो भी हो, सबके स्कोप है, सबके अपने अपने दायरे हैं। मैं आज के दिन एक आग्रह करते हुए, टेक्निकल टेक्सटाइल के भी कुछ लोग होंगे, कोई हैं कि नहीं है? अगर हैं तो हाथ उठा दे। अरे आप तो सर्वव्यापी हैं, आप तो महादेव हैं। आप वही हैं। तो ये मैं मान के चल रहा हूं, ये जानबूझ करके मैंने ये कहा दिखाया कि आपके साथ जोड़ा हूं, आप उन्हें अपने साथ जोड़ नहीं रहे। मेरा निवेदन है कि टेक्निकल टेक्सटाइल को भी अपने साथ रखें, क्योंकि उस समय आप लोगों ने ही कहा था कि मुझे दे दो। तो मेरा इसीलिए हाथ में उठवा रहा था कि कोई बंदा नहीं दिखाई दे रहा। बंदा आए कहां से? कोई जगह मिले तब तो आए। बंदा आए कहां से? जब उसको लगे कि मैं भी इसका पार्ट हूं। बंदा आए कहां से? जब उसको लगे कि मेरे लिए भी कुछ ये बात कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी ने ये कदम उठा करके आज कम से कम $3 बिलियन पर हम पहुंच चुके हैं। नामो निशान नहीं था। ये नरेंद्र मोदी जी का विजन, और ये विजन आप सबों के लिए भी है। मैं इतना ही कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा और कहूंगा कि आप ने ही तय किया है। आप एक ऐसे वातावरण को बनाएं जो MMF टेक्निकल टेक्सटाइल का पार्ट बने, दूर ना भागे। मैं एक लगा हूं प्रयोग में, ये MMF है नहीं, लेकिन फिर भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि इंडस्ट्री के बड़े लोग हो। मैं बैम्बू को, नेचुरल बैम्बू को नेचुरल फाइबर बनाने के लिए इनोवेशन में मुझे 20 काउंट से 25 काउंट तक में सफलता हमारे टेक्नीशियन, हमारे इंडस्ट्री जो रिसर्च कर रहे हैं मिल गया। दुनिया में बैम्बू चाइना ने पल्प बना करके उसके बेसकोस के धागे बना रहे हैं। मेरा उद्देश्य है, सस्टेनेबिलिटी की परिभाषा की बात आई थी। सस्टेनेबिलिटी एक ऐसा चीज है जिस तरह से आप परिभाषित करें, चाहे आप पर्यावरण के दृष्टि से परिभाषित करें, चाहे आप नेचुरल परिभाषित करें, सस्टेनेबल हर तरह से भारत को अग्रणी बनना है। उसमें हमने लिया है कि भारत में बैम्बू की खेती बहुत ज़्यादा है, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के पश्चिम तक, महाराष्ट्र तक। और दूसरा, एक हम ऊल, आज तक ऊल, एनिमल ऊल, जो भी ऊल हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का वो शिप का ऊल हो, चाहे न्यूजीलैंड का हो, चाहे इंडिया का हो, एनिमल ऊल। लेकिन अब मैं वीगन ऊल को, उम्मीद है कि हम 6 महीने में कारपेट की दुनिया के लिए इंट्रोड्यूस तो कर ही देंगे, ह्यूमन के लिए भी काम कर रहा हूँ। ये वीगन चल रहा है पूरी दुनिया में,
लेदर पर तो काम हो ही चुका है, CSIR ने काम किया है। अब ऊन पर भी हम उसमें काम कर रहे हैं। उसमें आपके सहयोग के बगैर नहीं हो सकता। आपका सहयोग लिया, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। MMF एक ऐसी ताकत है कि उसके बगैर कोई रस्सी आगे टिकाऊ हो ही नहीं सकता। तो ये दूसरा है। और तीसरा जो मैंने मिल्क वीट कहा, ये तीन हम दुनिया के सामने में एक नया फाइबर के रूप में रखना चाहते हैं। हमारे लिए सब लोग कहते हैं, आखिर चाइना से हम कंपीट क्यों नहीं करते? हम के ये तो इंडस्ट्री से पूछिए, जो यहाँ के लीडर लोग हैं इंडस्ट्री के। कहते हैं PTA तो वहाँ भी बनता पेट्रोलियम से, आपके यहाँ भी बनता पेट्रोलियम से। ये अलग बात है कि आजकल होटल से भी बन रहा है। तो आखिर हम कहाँ चूक खाते हैं? जहाँ चूक खाते हैं वहाँ अब हमारे लीडर को काम करना पड़ेगा। लीडर अगर काम नहीं करेंगे, टेक्सटाइल के लीडर, तो अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। इसलिए पूरे देश को लेकर के चलना है। तो लीडर को दुनिया के साथ उसके कीमत को भी रखना पड़ेगा, चाहे फाइबर का हो, PTA का हो, धागे का हो, जो भी हो। ये जो मैं जाता हूँ डाउन ट्रेन में, तो लोग कहते हैं कि साहब आपने तो इस HS कोड को बंद कर दिया, फैब्रिक आ रहा है, मैं क्या करूं? तो मैं इंडस्ट्री से पूछता हूं, बताओ मिनिस्ट्री क्या करे? मिनिस्ट्री के पास कौन सा, आप ही दूसरे रूट से लाते हो, आप ही यूज करते हो। माने आप नहीं करते हैं, यही टेक्सटाइल जगत के लोग ही तो करते हैं। और इसका एक ही उपाय है, जो भी लीडर हैं वो दुनिया के प्राइस से compete करने लायक इसके जो अपर है, धागे हैं, फाइबर हैं, जो भी चीज है, उनको कॉम्पिटिटिव जब तक नहीं बनाएंगे तब तक नहीं होगा। और भारत को अगर 350 बिलियन के मार्केट पर जाना है, साइज पर, अगर 100 बिलियन के डॉलर का एक्सपोर्ट पर पहुंचाना है, तो आपका सहयोग चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। मैं बार बार टेक्सटाइल कमेटी के मीटिंग में कहता हूं, भाई आप लोग तय करो, दोनों साइड। हमारे लिए तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों मिलके तय करो करना क्या है। अगर एक दूसरे के साथ हाथ नहीं पकड़ेंगे, एक कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे तो दोनों का साथ चाहिए, इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं कि मुझे दूसरी टेक्सटाइल कमेटी में ना बैठना पड़े। मेरा प्रार्थना है सब मिल करके इसको करें। बहुत बहुत धन्यवाद। In a meeting, thank you, Shaleen, to allow me to address as a chairman. So I'm delighted to address you on this very important day of Metexcel Annual Award Export Show. We recognize the remarkable achievement of our members. My sincere congratulations to all the award winners for their commendable contribution to the growth of exports and employment generation. I am optimistic that your ongoing dedications and hard work will play an important role in achieving our nation's ambitious export target of 100 billion in textile product by 2030. Sir, ये हमारी एक्सपोर्ट कम्युनिटी है। सर के लिए आज
फर्स्ट पहली बार है जो हमारी टेक्सटाइल MMF वैल्यू चेन को मिल रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप सब तालियों से उनका स्वागत करें। In the evolving landscape of MMF textile, a significant trend is growing demand for sustainable and circularity. I am of the firm believer that MMF is one fiber which can deliver what the future is required in textile, which is sustainability. Global trend, global brands, retailers are increasingly seeking sustainable and recyclable textile to capture consumer attention. This shift has prompted the industry to focus on developing environment-friendly and recyclable MMF textiles. Another emerging trend in technical textile is growing adoption of non-woven fabrics. This material produced through thermal or chemical process offer unique advantage and gaining popularity, particularly in Asia Pacific and Europe region. While the MMF textiles and technical textile industry caters predominantly to large industry international market due to growing applications and demand, our government is taking proactive steps to extend all-out support to the industries and exporters. During my interaction with Ministry of Textile, one thing which is clear with them is our industry MMF value chain is the future, and that is the only value chain which will deliver the growth in a rapid way. In all interaction, Minister is keen to know कि MMF हम आगे कैसे बढ़ाएं और ये वैल्यू चेन को क्या सपोर्ट चाहिए। धन्यवाद गिरिराज जी for all your support and guidance. A significant challenge faced by Indian MMF textile industry is the lack of value chain processing and finishing. आज जिस टाइम से हमारे मिनिस्टर लैंड हुए और अब तक उनकी एक ही चिंता रही है कि हम प्रोसेसिंग और वाटर ट्रीटमेंट को कैसे बढ़ावा दें और इसको और मजबूताई कैसे दे पाएँ. This shows his commitment and the vision to the industry. This gap can be bridged to strategic tie-ups with leading industrial players in MMF sectors. It is imperative to upgrade and automate technology in MMF textile production to align with international standards. To boost MMF textile export, the development of critical raw materials such as nylon 66, aramides, carbon and other synthetic fiber within India is crucial. Additionally, industry must focus on product development in synthetic textile aligning to the global trend and R&Ds. India boasts a unique textile industry with a complete value chain and a robust domestic market. While we take pride in our rich textile heritage, it is essential to align with global trend, especially growing emphasis on sustainability and eco-friendly practice. सर, ये मंच से हम ये सुनहरे अवसर पर मैं आग्रह करूंगा सर कि गवर्नमेंट से हमें कोई मार्गदर्शन सस्टेनेबिलिटी के लिए मिल जाए आने वाले 5 साल में, तो हमारे लिए एक हमारे एफर्ट्स को बूस्ट मिलेगा. The Indian textile industry is at a cornerstone of our economy, contributing to 2% of GDP, 7% of total industrial output, and providing significant employment. Estimated 4 crore direct employment and another 6 crore indirect employment to this sector, which is accounting to 21% of overall employment in the country. जब हम कहीं इंटरनेशनल मार्केट में टूर करते हैं, रोड शोज करते हैं, सर कहीं इंटरनेशनल मार्केट हमें बोलते हैं कि आप खुश नसीब हो कि आपको एक स्पेशल मिनिस्ट्री की टेक्सटाइल की मिनिस्ट्री मिली हुई है. हमारे लिए तो वो भी खुश नसीबी नहीं है कि हमारे पास कोई मिनिस्ट्री हो जो टेक्सटाइल के लिए देखे. सो
हमारे लिए बहुत गर्व की बात है that we have able ministry to look after our industry. To strengthen the MMF textile and technical textile sector, the government has introduced PLI scheme for textile, which has sanctioned outlay of 10,683 crores. I'm happy to say that this PLI is more focused on MMF, and it goes without saying that this will only help us boost our export in future. In support of the technical textile sector, the government has launched National Technical Textile Mission, approving many research programs, organizing market development conference, and assigning Export Promotion Council to Metexcel for technical textiles. The continuation of ROSTL scheme for export of apparel, garments and made-up, and roadmap scheme are another significant step to bolster the competitiveness of Indian textile sector in international markets. Man-made fiber today represent over 60% of world's total fiber production, while India's shares currently stands at 42%. However, India is steadily shifting focus to MMF fiber due to sustainability consideration and growing global trend. The application of MMF fiber in functional textiles such as active wear, protective wear is on the rise due to their superior properties. Moreover, as the world seeks alternative to China for diversifying investment, India with its natural resources and thriving ecosystem stand as a strong contender under China Plus One world shift. Recent free trade agreement with UAE and Australia, along with ongoing negotiation with UK, EU, Oman, GCC, are expected to provide duty advantage to our Indian textile and further enhancing our competitiveness. Metexcel has been instrumental in promoting MMF fiber textiles in overseas market, projecting India as a reliable source of quality product. With his expanded role in promoting technical textile, I am confident that the Council will continue its efforts to increase technical textile export, contributing significantly to achieve the target of 100 billion in export by 2030. In conclusion, I extend my heartfelt congratulations to all Metexcel and all the award winning for their outstanding export promotion. I am confident that the success of these awardees will inspire other members to excel in coming years. My best wishes to Metexcel and its member for continued success. Thank you. At the outset, I extended a warm and heartfelt welcome to all of you present here today. It is my honor and privilege to welcome Sri Giriraj Singh Ji, Honorable Union Minister of Textile. Sir, your presence here today has infused enormous positivity and enthusiasm among all of us, especially our esteemed export award winners. We sincerely thank you for taking the time to be with us as despite of your busy schedule and for gracing the significant occasion of our annual export award function. Sir, I would like to place and record our deep gratitude to you for your vision, guidance and unwavering support, which continue to steer the growth of the development of the textile and clothing sector. Under your leadership, we are confident that the export target of the USA 11 billion for the man-made fiber textile and USD 10 billion for technical textile by 2030 will become a reality. Our council has always recognized and celebrated excellence in export performance, and today we extend our heartfelt congratulations to all the award winners. Your relentless efforts and remarkable contribution to the export
not only strengthen our industry, but also create a invaluable employment opportunity. My best wishes to each of you for contribute success and prosperity in year ahead. Metexcel has been serving its members for over 7 decades, providing an unwavering support and guidance to enhance this export capability. In response to the rapidly changing global economic system, the Council has continuously adopted to functioning, broadened its scope for services to meet the evolving aspirations and requirement of our exporters. I would like to take a moment to acknowledge the exemplary leadership of Sri Bhadresh Dodia ji, our immediate past chairman. During his tenure as a chairman, he brought about a remarkable change and dynamism in council's functioning. His deep understanding of the needs of our members and his passionate engagement with the government has been instrumental in addressing key issues faced by the industry. Notable his contribution as a co-chairman of organizing committee for both 24 and 25 editors of the BharatNext has been outstanding. I urge all of our members engaged in the export of man-made fibers, textiles and technical textiles to remain actively engaged with the Council. We assure you of our continued dedication and best efforts to support your growth and success at all times. With these few words, I once again extend warm welcome to all of you. Thank you. और आदरणीय मंत्री जी गिरिराज जी ने उनका अमूल्य समय हमें दिया है और यहाँ हमारे बीच प्रस्तुत रहे, ये हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। Friends, while I acknowledge we're not short of greatness on this stage. Dhirubhai has been given the award for exemplary achievement because of all his wonderful and great contributions to the industry. I would once again urge you to all give a big round of applause. And now it is my bittersweet responsibility to share with you that we are now coming to the end of an incredible, wonderful term of Matexcel chairmanship. And I would like you all to give my friend and chairman of the council, Bhadresh Dodia, a standing applause. बिल्कुल सर, इन्होंने जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, he left no stone unturned. I have watched him and seen him very, very closely. He was completely divorced from his family, and he really, I saw him and I was witness to the event when in a room full of industry captains, he volunteered himself to be co-chair of BharatNext, and what a wonderful job he has done with BharatNext. He, in a way, of course it was a group effort and everyone contributed, but his leadership and dedication towards this cause has been indeed inspiring. And he took, within a very short span, 3 months, and no one believed what could happen in 3 months. Everyone said this is going to be a waste of time and energy.
and turned it into one of the world's largest textile exhibitions and took India to the next stage of world textile visibility. I can't thank him enough. I have a long list of achievements and this would take a lot of time to cover. But his work in pushing policy, increasing RoDTEP rates, and various other representations to the government have been of invaluable service to the industry. For that I am truly grateful. I would now just want to share some clippings and a short video that will capture this wonderful tenure of this wonderful man. I have truly been very, very lucky to have had his mentorship and focus on innovation and move forwards, because this world is constantly changing, and I'm sure all the industry captains here have taken his words and advice to heart. Thank you, sir, for your kind advice. I thank Srimati Ruprashi ji for her presence today and her wise counsel, as always. Even though he was unable to be present here, I convey my sincere thanks to Honorable Minister of State for Textiles, Shri Pabitra Margarita ji. I thank our Secretary of Textile, Srimati Neelam Rao, Additional Secretary Rohit Kansalji, and Trade Advisor Shubhra ji for their constant guidance and support. I thank Joint Secretary Rajiv Saxena ji for his support and guidance on technical textiles. I must acknowledge all government officials and state government officials present here and not present here for their ongoing support of the industry. Thank you to all our past chairmen and Committee of Administration for your continuous guidance and contribution towards the success and running of the Council. Thank you, members of the media, for your presence here and your coverage, as always, of the Council. I extend my gratitude to all of the sponsors who have contributed towards making this a grand event today. I also thank Messrs. EDN and Elric D'Souza for their efforts and putting this show together in a very short notice. Friends, this would not be possible without the efforts of our beloved ED, Ravi Kumar, and officers and staff of the Council. I would request you all to give a big round of applause for themselves. Lastly, I once again thank all of you for being here. You have taken your precious time and you've been a wonderful audience. And I congratulate once again all the award winners, and once again a big round of applause for each one of you. I acknowledge that we are currently in uncertain times with a lot of headwinds. One of my favorite philosophers, Alan Watts, and I quote him, "The only way to make sense out of change is to plunge into it, move with it, and join the dance." And I'm sure that with the leadership and dynamism of all of our industry over here, we will overcome any obstacles that come our way. And sir, हम आपकी जो हमने टारगेट रखी है इंडस्ट्री के लिए, हम जरूर इसको accomplish करेंगे. Once again, I thank Bhadresh Dodia ji for his exemplary contribution and would urge him, as he has promised, to continue with full zeal and stay away from his family and be close to the Council. Thank you again, Bhadresh ji.